हेलो एवरीवन। आपने हमेशा देखा होगा जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या फिर किसी चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं, वहाँ पे हम वॉल्यूम ज़रूर देखते हैं और ज़रूरी भी होता है। तो आज का हमारा टॉपिक वही है। हम आज सीखेंगे वॉल्यूम एनालाइज करना और उससे पहले हम समझेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है। जब कोई स्टॉक को हम देखते हैं वो ऊपर जाता है तो हमें लगता है यहाँ पे बायर ज़्यादा हो गए, और जब नीचे आता है तो हमें लगता है यहाँ पे सेलर ज़्यादा हो गए। अभी तक ऐसा ही लगता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर कोई 10 शेयर बेच रहा है तो 10 शेयर कोई खरीद भी रहा है। मतलब चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए, अगर किसी ने 10 शेयर बेचे हैं तो किसी ने 10 शेयर खरीदे भी हैं। कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। हो सकता है जो शेयर आप खरीद रहे हो वो आपकी बिल्डिंग के नीचे वाला बेच रहा हो। तो ये है, अगर कितनी भी क्वांटिटी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि किसी ने 100 शेयर बेचे, उसको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है तो उसने ये 100 शेयर अपने बेचे, लेकिन कोई उसी टाइम पे उसको कम प्राइस पे मिल रहा हो और वो लॉन्ग टाइम पे सोच रहा हो, तो या कुछ लोग सोच रहे हो, तो ये हो सकता है कि इस 100 शेयर को ये आपको 5 लोग खरीद रहे हो। यानी जरूरी नहीं है, देखिए क्वांटिटी, अगर 100 शेयर किसी ने बेचे, किसी एक बंदे ने बेचे हैं, मान ली एक्स पर्सन है, इसने आपके 100 शेयर सेल किए, तो ये हो सकता है कि जो बाय कर रहे हैं 100 शेयर जो बाय कर रहे हैं, तो वहां पे 2 लोग हों, 2 पर्सन बाय कर रहे हो, 50-50 या 4 हो या 5 हो, वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी जो सेम रहेगी। तो ये होता है आपकी शेयर मार्केट में। अब उसमें क्या होता है कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है तो भी एक ही टाइम पे बाय और सेल दोनों चीजें हो रही है। कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो भी कोई बेच रहा है और कोई खरीद रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि जब आपके किसी शेयर में, मान लीजिए कोई शेयर ऊपर की तरफ चल रहा है और उस शेयर में लोग इंटरेस्टेड हैं, यानी बायर्स और सेलर्स दोनों इंटरेस्टेड हैं। भाई किसी को लग रहा है कि मतलब एक साथ चल रहे हैं, बेच भी रहे खरीद भी रहे हैं। जब ऐसा होता है तो वहां पे जनरेट होती है वॉल्यूम। ये यहां पे जनरेट होगी। अब वॉल्यूम का मतलब आपको समझ में आया, जहां पे इन शॉर्ट कि जिस स्टॉक में लोग इंटरेस्टेड हैं वहां पे वॉल्यूम जनरेट होगी, जहां पे लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। और वो कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, ये मतलब कितने इंटरेस्टेड हैं, वो आपको वॉल्यूम देख के समझ में आएगा। उसके बाद अभी हम आगे करेंगे कि उसमें आप क्या एनालाइज करना है आपको। फिलहाल अब आपकी समझ में आ गया कि अब मान लीजिए कोई और स्टॉक है जो, मान लीजिए एक्स स्टॉक है और ये एक साइडवेज मार्केट में है, यानी इसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहाँ का जो वॉल्यूम होगा वो भी नहीं होगा, क्योंकि लोग ना इसको खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं। अगर शेयर ऊपर या नीचे जा रहा है, किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो वहां पे लोग इंटरेस्टेड है और लोग बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो वहां पे आपको वॉल्यूम दिखाई देगी। आई थिंक ये अब क्लियर हो गया है। तो अब हम एक स्टेप
आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बोर्ड पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये मान लें वॉल्यूम है और ये किसी स्टॉक का चार्ट है, तो मान लीजिएगा, लग तो नहीं रहा है। तो अब सपोज करें कि आप या तो डबल टॉप या आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट पे जब एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखनी है कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रही है, यानी लोग इसमें इंटरेस्टेड है। किसी स्टॉक में जब वॉल्यूम अपनी एवरेज से ऊपर बढ़ती हैं, जब शूट अप होती हैं, यानी वो ट्रेंड अभी लंबा चलेगा, उसमें लोग इंटरेस्टेड हैं। वॉल्यूम कैसे बनती है आपको समझ में आ गया। अब ये देखना है, और ये एवरेज लाइन क्या होता है, क्या देखिए, स्टॉक में वॉल्यूम आपको दिखती है। एक और कंफ्यूजन वो भी क्लियर कर दूं कि जब आप बैंक निफ्टी या निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं तो वहां पे आपको वॉल्यूम नहीं दिखती है। उसके वॉल्यूम देखने के लिए आपको उन चार्ट पे आपको निफ्टी फ्यूचर या बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करना होगा, तब आपको वॉल्यूम दिखेगी। बाकी स्टॉक में आपको नॉर्मली दिख जाती है। अब जब आपको यहाँ पे एंट्री करनी है तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे वॉल्यूम आपकी एवरेज लाइन से ऊपर हो, यानी वॉल्यूम शूट अप हो, ज्यादा हो। अगर ऐसा होगा तो ट्रेंड लंबा चलेगा। और अगर वॉल्यूम कम होता है, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एंट्री करने की सोच रहे हो और ये वॉल्यूम यहाँ पे नीचे हो, इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। और ये जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा दिखती है, वॉल्यूम शूट अप होती है, वहां पे जो ब्रेकआउट होता है वो रियल होता है। एक चीज ये भी, और एवरेज लाइन के लिए आप जब वॉल्यूम पे जाएंगे, वॉल्यूम की सेटिंग पे जाएंगे, तो वहां पे आपको वॉल्यूम एवरेज मिल जाता है। अब उस लाइन पे आप उस पे टैप कर देंगे तो ये आपका वॉल्यूम पे ये लाइन आपकी एवरेज की आ जाएगी। और एवरेज क्या होता है, एवरेज ये है कि ये वॉल्यूम है। अब ये मान लीजिए कोई एक्स कंपनी है जिसका चार्ट आपने खोला है। अब इस एक्स कंपनी में डेली 100 रुपए आ रहे हैं, जा रहे हैं, या ऐसे समझ लिए कि आपको डेली 100 रुपीज पॉकेट मनी मिल रही है, और आपको किसी दिन 200 रुपए मिल जाए या 150 रुपए मिल जाए, तो वो आपके एवरेज से ज्यादा हो गया। आपका एवरेज 100 है, आपको डेली 100 रुपीज मिल रहा है, तो वो आपके एवरेज से ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ये एक एवरेज है, और जब वॉल्यूम की एवरेज लाइन है कि इतनी आपकी एवरेज है, जब ये एवरेज से ऊपर निकलती है तो ये आपका ब्रेकआउट रियल होता है और लंबा चलने वाला होता है। अब इतनी चीज आपको समझ में आ गई, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, फिर वो सिर्फ 3-4 चीजें समझनी है। आप वॉल्यूम क्या होता है ये समझ चुके हो, इसको चार्ट पे कैसे ट्रेड करते हैं ये आपको भी पता है, आपको एवरेज लाइन अप्लाई कैसे करनी है ये भी मैं बता चुका हूं। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। अब हम प्राइस और वॉल्यूम को साथ में देखेंगे, तो आपको जब दिखे कि प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। जब प्राइस और वॉल्यूम दोनों ऊपर जाए, और जब आपको दिखे कि प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश है। यानी यहाँ पे मैं पूरा लिखे दे रहा हूं,
यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल है, यानी जब आपका प्राइस और वॉल्यूम दोनों ऊपर जा रहे हो, ये मैं पूरा ही लिख देता हूँ, तो आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और जब आपका प्राइस नीचे आ रहा हो और वॉल्यूम ऊपर जा रहा हो तो आपका स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। और जब आपका प्राइस ऊपर जा रहा हो और वॉल्यूम नीचे आ रहा हो तो ये साइन है एक ट्रेंड रिवर्सल का, कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नीचे आ रहा है, यानी लोगों का इंटरेस्ट उसमें कम हो रहा है। इसका मतलब कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे आप ट्रेंड रिवर्सल। और जब आपका प्राइस नीचे जा रहा हो, ये मैंने बताया प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम और ऊपर जा रहा है, तो आपका बुलिश। प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, बेयरिश। प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे जा रहा है तो ये आपका ये आपका ट्रेंड रिवर्सल हो गया। और जब आपका प्राइस नीचे जा रहा हो और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा हो, यानी आपका प्राइस और वॉल्यूम दोनों नीचे जा रहा है, तो ये भी एक साइन है ट्रेंड रिवर्सल का। यानी जब आप प्राइस आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है लेकिन आप देख रहे हैं कि उस ट्रेंड में लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया, तो यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। हो सकता है कि इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ हो, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे वॉल्यूम शूट अप हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, समझनी है, और ये आप तभी समझेंगे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाजार बुक को और इन्वेस्टिंग करते रहें।